दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वहाँ के सड़कों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अमेरिका में तो विकास का पैमाना वहाँ की अच्छी सड़कों से तय होती है। भारत में भी पिछले कुछ दशकों से सरकार ने इस पर काफी ध्यान दिया है। आप हर साल कहीं ना कहीं एक नए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की खबरें जरूर सुनते होंगे और हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज के उद्घाटन की खबरें भी आपने जरूर सुनी होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार ने करीब 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि जिस एक्सप्रेसवे को करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है वो देश की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे निभा सकता है, और आखिर सरकार एक्सप्रेसवे को बनाने पर लाखों करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि सरकार अगर किसी भी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो इसका वास्तविक मतलब ये है कि रुपया सरकार के हाथ से निकलकर अपनी जमीन देने वाले नागरिकों से लेकर प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनियों तक पहुंचता है और इसी तरह से अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता है। इसमें कंपनियों को काम करने से लेकर लोगों को रोजगार तक मिल रहा है। एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में मेटल सेक्टर से लेकर ब्रिज और टनल बनाने वाली कंपनियों तक को नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिससे इन कंपनियों की आय बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री के लिए तेज कनेक्टिविटी कारोबार का सबसे अहम पहलू होता है। कच्चे माल की सप्लाई से लेकर तैयार माल को बाजारों या पोर्ट तक समय से भेजने के लिए कंपनी तेज कनेक्टिविटी को काफी अहमियत देती है। बड़े शहरों को करीब जमीन की कमी से इंडस्ट्री के लिए काफी समस्या होती है। जरूरत के हिसाब से जमीन ना मिलने से या फिर जमीन की कीमत काफी बड़ी होने से कंपनियां निवेश तक रद्द कर देती है। हालांकि एक्सप्रेसवे की मदद से कंपनियां दूर दराज के इलाकों में भी निवेश कर रही है, क्योंकि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से उनको बड़े शहरों, एयरपोर्ट या बंदरगाहों से जोड़ने में समस्या नहीं होती है। यानी एक्सप्रेसवे निवेश बढ़ाने का बड़ा आधार है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 24 एक्सप्रेसवे नोड्स तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें आने वाले समय में दुनिया भर के लिए मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल हब की तरफ विकसित किया जाएगा। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI के द्वारा साल 2017 में की गई एक स्टडी के मुताबिक शहर के अंदर सड़क, सामान्य हाईवे एंड एक्सप्रेसवे में किसी गाड़ी में ईंधन खपत काफी अंतर आता है। दिल्ली NCR में हुई एक रिसर्च के मुताबिक नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ी के मुकाबले दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर ईंधन का खर्च 2 गुना से ज्यादा होता है। वहीं एक्सप्रेसवे के मुकाबले शहर के अंदर गाड़ी के फ्यूल की खपत 3 गुना से ज्यादा हुई। यानी कि रिपोर्ट की माने तो एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने की लागत काफी कम हो जाती है। ऐसी कंपनियां जिनका काम ट्रांसपोर्टेशन पर टिका है उसके लिए एक्सप्रेसवे लागत घटाने का बेहतरीन तरीका है। एक्सप्रेसवे रोजगार बढ़ाने का एक अहम जरिया है दोस्तों। निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं एक्सप्रेसवे पूरा होने के साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में भी काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। मोदी सरकार इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत देश में 23 नई एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिसकी दूरी करीब 7,800 किलोमीटर होगी, जिसे बनाने में करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इस मेगा प्लान को पूरा करने के लिए 5 सालों का टारगेट रखा है। अगर सब कुछ सही समय पर होता है तो मार्च 2025 तक यह काम पूरा हो जाएगा। इसमें से कुछ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, वहीं कुछ पर काम अभी भी जारी है। हाईवे का जाल बिछ जाने के बाद इसमें तेजी आएगी और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसके कारण कॉस्ट और टाइमिंग भी 50% कम लगेगा। NHAI की रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 एक्सप्रेसवे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 9 अन्य ग्रीन फील्ड हाईवे मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से देश के प्रमुख शहर जैसे कि सूरत, सोलापुर, लखनऊ, वाइजाग, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, रायपुर, कोटा, खड़गपुर, सिलीगुड़ी जैसे शहर आपस में सीधे जुड़ जाएंगे। चलिए अब हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच के अंतर समझते हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवे के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक हाईवे या राज्य मार्ग आमतौर पर महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जोड़ता है। यातायात के लिए 4 लेन होती है और कई स्थानों पर यह दूसरे राज्य मार्गों के साथ मिल जाती है या उन्हें क्रॉस करती है। दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे में कोई अन्य सड़क कहीं भी नहीं मिलती या क्रॉस नहीं करती, यानी सड़क मल्टीपल नहीं होती है। यहाँ चालक एक स्थान से एंटर लेता है और उस एक्सप्रेसवे के खत्म होने पर अपने लक्ष्य
तक पहुंच सकता है। इससे दुर्घटना की आशंका भी काफी कम हो जाती है। रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल की एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क बनाने में खर्च होने वाला रुपया वित्तीय वर्ष 2015 से 16 के मुकाबले अब 2 गुना हो चुका है। हालांकि सड़क निर्माण के लिए फंडिंग जुटाना एक चुनौतीपूर्ण काम बनकर उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार इन सालों में सड़क बनाने के लिए सरकार निवेश से ज्यादा प्राइवेट निवेश किए गए हैं। सड़क पर होने वाले खर्चे में सरकारी निवेश का हिस्सा 15% से भी कम है। रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल के द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि प्राइवेट निवेश बढ़ने के बाद भी उसका सड़क निर्माण पर बहुत ही सीमित असर रहा है और वित्तीय वर्ष 2022 में खर्च किए गए पैसों का सिर्फ 5वां हिस्सा ही है, जो कि बिल्कुल वित्तीय वर्ष 2016 ही है। रेटिंग एजेंसी क्रिस्टल ने इस डेटा में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य और ग्रामीण सड़कों को शामिल किया गया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में भारत के बुनियादी ढांचे को विकास देने के लिए नवीन तरीकों आवश्यकता की बात कही थी। नेशनल हाईवे को बनाने में होने वाला खर्च जो है वो साल 2021 को छोड़कर लगातार बढ़ रहा है। वहीं प्राइवेट सेक्टर का शेयर वित्तीय वर्ष 2022 में 17% है। चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे को प्यार की निशानी ताजमहल की दूरी को कम करने के लिए जाता है। पहले इस एक्सप्रेसवे का नाम भी ताज एक्सप्रेसवे रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदलकर यमुना नदी के नाम पर रख दिया गया। दिल्ली से आगरा की दूरी को चंद घंटों में ही समेट देने वाला इस एक्सप्रेसवे का काम यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के समय 2007 में शुरू हुआ था। यह एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा और 6 लेन एक्सप्रेसवे है। भविष्य को देखते हुए इसे 8 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे ने ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच के सफर को 4 घंटों से घटाकर 1 घंटे 40 मिनट कर दिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। इसे बनाने में जमीन की कीमत को छोड़कर 11,527 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन वाली 302 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, जिसे फ्यूचर में 8 लेन किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया था। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ती है। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ से होते हुए बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाया गया है, जिसको इन फ्यूचर 8 लेन भी किया जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है, जिसे पीएम मोदी जी ने 12 फरवरी को हरी झंडी दिखाई थी। इस हाईवे के चालू होने के बाद दिल्ली से जयपुर की यात्रा सिर्फ 3 घंटों में हो सकेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत के कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में? क्या आपके शहर से भी कोई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।